हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। तीन प्रयास और 2 में सफल, ऐसा था नम्रता का IAS बनने का सफर। पहली बार 99 रैंक और बाद में 12वीं रैंक के साथ बनी टॉपर। दंतेवाड़ा की नम्रता जैन ने साल 2018 में अपने तीसरे प्रयास में UPSC CSE परीक्षा में 12वीं रैंक के साथ टॉप किया था। इसके पहले भी वे सेलेक्ट हो चुकी थी। जानते हैं नम्रता IAS के बारे में। साल 2018 की टॉपर नम्रता जैन की सफलता की कहानी काफी प्रेरणादायक है। पहले प्रयास में प्री परीक्षा भी पास न कर पाने वाली नम्रता दूसरे और तीसरे प्रयास में तीनों स्टेजेस पार करती हुई टॉपर बनी। सेकंड अटेम्प्ट में नम्रता की 99 रैंक आई थी, जिससे उन्हें IPS सेवा अलॉट हुई थी। लेकिन नम्रता को तो IAS ही बनना था, इसलिए उन्होंने फिर से अटेम्प्ट दिया और इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नम्रता ने 12वीं रैंक हासिल की, जिससे उनका IAS बनना सुनिश्चित हुआ। एक छोटी सी जगह से आई नम्रता ने कैसे बार बार UPSC परीक्षा क्रैक की, उन्होंने शेयर किया दिल नॉलेज ट्रैक को दिए इंटरव्यू में। नम्रता की शुरुआती शिक्षा बस्तर दंतेवाड़ा में ही हुई। यहाँ से उन्होंने क्लास 10 तक पढ़ाई की। इसके बाद वे भिलाई चली गई और 11वीं व 12वीं वहाँ से की। 12वीं के बाद उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पूरा किया। इंजीनियरिंग के तुरंत बाद नम्रता ने UPSC CSE परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने परीक्षा के साथ कोई दूसरा काम नहीं किया। नम्रता का मानना है कि अगर कोई मजबूरी ना हो तो UPSC परीक्षा के साथ कुछ और ना करें, जैसे जॉब या पढ़ाई। उनके हिसाब से यह परीक्षा पूरा समर्पण मांगती है, तभी तैयारी ठीक प्रकार से हो पाती है और सफलता हासिल होती है। Hello everyone, this is Namrata Jain. I have secured rank 12 in CSE 2018 examination. So here I am with you all to share my journey and how it went. So I'll first of all introduce myself. I come from Dantewada district of Chhattisgarh state, and I did my initial schooling from Dantewada only till class 10th, and from 11th and 12th I shifted back to Bhilai for completing my education, and I completed my engineering. Just after completion of my engineering, I not opted for any job and I directly came for preparation, and in 2015 I started my preparation. So जैसे सभी एक सपना देखते हैं कलेक्टर बनने का, मैंने भी एक छोटे से एरिया में वही सपना देख लिया था दंतेवाड़ा में कि मुझे कलेक्टर बनना है, एंड आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन इन 2015। उस अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स दिया था और तब मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई थी। तो वो एक जर्नी है जो मुझे सिखाई कि हाउ फेलियर टीचेस यू मोर, विच वी आई विल शेयर कि हाउ इट टॉट मी मोर कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक क्या करना चाहिए विल बी अवेलेबल और सभी बताते हैं, बट I'll share my experience कि क्या नहीं करना चाहिए is more important, what not to do in all the 3 stages of examination, prelims, mains and interview. So when I gave my second attempt in 2016, I have secured rank 99 in CSE 2016 examination, and then I was allotted with a service, Indian Police Service, and right now I am doing my probationership in Sardar Vallabhbhai Police National Police Academy. So I'll love to share my experience of how I became from 2015 not clearing prelims to 2016 rank 99 first. So here I'd like to say some points which are very important and which bothered me always, that what to do and how to secure a rank. So first of all, I believe that you will have to start with a confidence that yes, you can do, and seriously speaking, if I can do, anyone can crack this examination. So that self confidence is a must when you are preparing, because when you prepare there will be highs and lows. There will be moments when you will be very boosted up for this preparation, there will be moments when you will feel very low. So how to keep yourself motivated always for this preparation, that will come when you are confident that yes, I can do that, and trust me, everyone can do this exam is doable. Secondly, you need to have patience. When I started solving my papers, I remember when I was just studying for prelims and started solving some papers. लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल। नमस्कार।